नमस्कार, मैं रविश कुमार। इसमें कोई शक नहीं कि तमाम कमियों के बावजूद सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने ही कोविड-19 के खिलाफ होने वाली लड़ाई का मोर्चा संभाला है। ठीक है कि अस्पताल का सिस्टम लचर है, 100 तरह की शिकायतें हैं, डॉक्टर कम हैं, नर्स कम हैं, लैब टेक्नीशियन कम हैं, सफाई कर्मी कम हैं, स्टाफ की संख्या बहुत ही कम है। इसके बाद भी इन स्वास्थ्य कर्मियों को बचने का कोई रास्ता नहीं था, उन्हें ड्यूटी पर आना ही पड़ता था। अब ऐसे में ये सुनने को मिले कि इन्हें 3 महीने से 4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, सुनकर अच्छा नहीं लगता है। जिन डॉक्टरों को, स्वास्थ्य कर्मियों को हमने कोरोना का योद्धा घोषित किया है, उन्हें ये शिकायत करनी पड़ जाए कि ढंग की पीपीई किट नहीं है, सुरक्षा के इंतज़ाम पर्याप्त नहीं है, तो फिर कोरोना योद्धा क्यों कहा गया? क्या हम लड़ाई के नाम पर हवा में ही तलवारें भांज रहे हैं? यह सिर्फ हड़ताल की तस्वीर नहीं है। इस हड़ताल से हैदराबाद के गांधी अस्पताल की कई कहानियां खुलने लगती हैं। 33 जिलों के इस राज्य में यह अकेला सरकारी अस्पताल है जिसे कोविड के लिए रिजर्व किया गया है। यहाँ बेशक कोविड-19 के एक मरीज के मौत के बाद रिश्तेदारों ने एक डॉक्टर से मारपीट की, जिसके कारण डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। लेकिन डॉक्टर यह भी देख पा रहे हैं कि इसकी नौबत क्यों आई है। इतनी बड़ी चुनौती के वक्त डॉक्टरों को हड़ताल पर जाना पड़े, इससे पता चलता है कि सरकार और डॉक्टरों से संवाद की स्थिति क्या है। 18 से 20 घंटे तक सैकड़ों डॉक्टर मंगलवार को हड़ताल पर रहे, कोई बात करने नहीं आए। केवल प्रस्ताव आता जाता रहा कि आप आइए तो आप आइए। अंत में स्वास्थ्य मंत्री से बात हुई, जिन्होंने सुरक्षा का आश्वासन दिया। लेकिन गांधी अस्पताल के डॉक्टर जानते हैं कि अभी अगर इस समस्या को नहीं कहा गया तो एक दिन स्थिति भयावह हो जाएगी। हमारी सहयोगी उमा सुधीर लगातार गांधी अस्पताल को लेकर रिपोर्ट कर रही हैं। पिछले ही दिनों डॉक्टरों ने काफ़ी नाराज़गी जाहिर की कि उनके कोविड टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं। इससे डॉक्टरों में भी असुरक्षा की भावना घर कर गई है। तेलंगाना में 33 जिले हैं और हर जिले में एक जिला अस्पताल है। उत्तर भारत के जिला अस्पतालों की तुलना में दक्षिण भारत के जिला अस्पतालों की स्थिति थोड़ी ठीक ठाक मानी जाती है। लेकिन यह बात सोचने की है कि उन अस्पतालों में कोविड के इलाज का इंतजाम अभी तक क्यों नहीं किया गया? क्यों हैदराबाद के एक ही अस्पताल में कोविड के मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई? इस तरह के केंद्रीकरण से कई तरह की समस्याएं हैं। हैदराबाद में ही सरकार के कम से कम 6 अस्पताल हैं। उन अस्पतालों में भी काम का बंटवारा हो सकता था। अव्वल तो जिलों के अस्पतालों में भी इसके इलाज की व्यवस्था अब तक सुनिश्चित कर दी जानी चाहिए थी। डॉक्टरों की यह बात सही भी है और व्यावहारिक भी, 1 मिनट में किसी को भी समझ आ सकती है। गांधी अस्पताल में कोविड के 1000 बेड हैं। सरकार ने आईसीयू की क्षमता 10 से बढ़ाकर 20 कर दी है, अब 200 करने जा रही है। 1000 ऑक्सीजन बेड भी बनने वाला है। ये सब फैसले अच्छे हैं, लेकिन एक ही अस्पताल में करने का क्या तुक है? एक जिले से कोई मरीज 600, 700, 300, 400 किलोमीटर चलकर आएगा तो रास्ते में ही मर जाएगा। गरीब मरीजों का क्या होगा? वो इतनी यात्रा कैसे कर सकेंगे? डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर, नर्स और अन्य स्टाफ की क्षमता नहीं बढ़ाई जा रही है। जो बुजुर्ग मरीज हैं उनकी देखरेख के लिए अस्पताल में स्टाफ कम पड़ गए हैं। उमा सुधीर को डॉक्टरों ने बताया कि आईसीयू तो सब नहीं हैंडल कर सकते। इस यूनिट में 120 डॉक्टर हैं, इनमें से 40 पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षा देने चले गए हैं। बाकी बचे 80 तो आधे क्वारंटीन पर होते हैं और 40 डॉक्टरों को 3 शिफ्ट में काम करना पड़ता है। जाहिर है दबाव बढ़ेगा। डॉक्टर सारे मरीजों का बराबरी से ध्यान नहीं रख पाएंगे और मरीज के परिजनों को संतुष्टि नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि डॉक्टर सुरक्षा की चिंता ना करें और जिलों में इलाज को लेकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे।
अभी अभी आपने सुना कि आईसीयू के 40 डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा देने गए हैं, जिसकी बात हम लगातार उठा रहे हैं। कई मेडिकल डॉक्टरों ने कहा कि उनमें से बहुत से छात्र क्वारंटीन कर दिए गए हैं, वो बाहर नहीं जा सकते। बहुतों के संक्रमण होने का भी खतरा है क्योंकि टेस्ट नहीं हो रहा है। ऐसे में अगर वो अस्पताल से छुट्टी लेकर परीक्षा देने की यात्राएं करेंगे तो 2 से लेकर 4 दिनों का समय लग जाएगा और तैयारी पर अगर ध्यान जाएगा तो मरीज को नुकसान होगा क्योंकि वो अपना वक्त वहीं से निकालकर परीक्षा देने जाएंगे। लिहाजा इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाना चाहिए। लेकिन ना तो एम्स ने सुना, ना पीजीआई चंडीगढ़ ने सुना, ना पुडुचेरी के जिपमेर ने सुना। किसी ने मेडिकल छात्रों की इस बात को नहीं सुनी, जो बहुत ही व्यवहारिक सवाल था उनका कि इस वक्त में परीक्षाएं क्यों हो रही हैं। अब आते हैं कि डॉक्टर कितने कम हैं। डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि एक ही अस्पताल में अगर पूरे राज्य का इलाज होगा तो आप समझिए कि तालाबंदी के इस दौर में एक जिले से दूसरे जिले तक आने में मरीज को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसलिए तेलंगाना के जो डॉक्टर हैं वो अब खुलकर बात कर रहे हैं कि समय रहते ध्यान दिया जाए कि उन पर काम का बोझ बढ़ा देने से समस्याएं दूसरी तरह की ज्यादा बढ़ जाएंगी और मरीजों को ही ज्यादा नुकसान होने वाला है। डॉक्टर अगर ज्यादा संक्रमित होने लगे तो आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें सुन लीजिए। जब से एक डॉक्टर को एक पेशेंट के अटेंडर ने अटैक किया है और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये इसके पहले भी बहुत बार हुआ है। हमने बहुत बार इस बात को एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और हायर ऑफिशियल्स तक लाई है ये बात, लेकिन अगले दिन से फिर वही नॉर्मल हो जाता था। कभी किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया इसके बारे में। हम लोग 24/7 यहाँ पर आईसीयू में काम करते रहते हैं, तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि डॉक्टर्स हर किसी में हर किसी को कोरोना आने के चांसेस बहुत है, तो हमको स्क्रीनिंग करना चाहिए, स्वैब्स देना चाहिए। बट यहाँ पर नो वन केयर्स, नो वन ये नहीं बोलता कि जाके स्वैब दे के आओ, आपका हेल्थ कैसा है। नो वन आस्क, वी जस्ट आर सपोज्ड टू वर्क। हम लोगों को टेस्ट कराना चाहिए एक्चुअल में आईसीएमआर गाइडलाइंस के प्रकार, जो हो नहीं रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोग हम लोगों को सपोर्ट भी नहीं कर रहा है ये चीज़ कराने के लिए। और हम लोग अपनी जो प्रॉब्लम्स है जब उनको बयान कर रहे हैं तो वो अपना सपोर्ट कुछ मिल नहीं रहा है हम लोगों को, और जो क्वारंटाइन मिलना चाहिए वो क्वारंटाइन मिल नहीं रहा है। एंटायर तेलंगाना, मतलब अभी पूरा तेलंगाना में मैक्सिमम कोविड पेशेंट्स गांधी में ही है, राइट। जब इतने हॉस्पिटल्स हैं, आप इसके पहले अलग था, अभी आप एक स्ट्रीट में जाएंगे तो 4 हॉस्पिटल दिखेंगे आपको। वाई, क्यों सारे कोरोना पेशेंट सिर्फ गांधी में है, और क्यों हम सारे डॉक्टर्स सिर्फ हम लोड लें उसका। हमारे घर में भी छोटे बच्चे हैं, हमारे घर में भी बुजुर्ग लोग हैं, हम भी यहाँ काम करके घर वापस जाते हैं। यू अंडरस्टैंड, राइट? वी आर पुटिंग देयर लाइफ एट स्टेक, वी आर पुटिंग देयर लाइफ एट स्टेक एज वेल। तो वाई कांट दे शेयर द लोड? क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद पड़े हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हम लोग पीपीई पहनकर 14 घंटा 16 घंटा काम कर रहे हैं? क्यों? क्या हम ही डॉक्टर्स हैं पूरे तेलंगाना में? और रिक्रूटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नर्सिंग स्टाफ का एडिशन होना ज़रूरी है, पेशेंट केयर प्रोवाइडर्स का होना ज़रूरी है, वार्ड बॉयज़ हैं, सैनिटरी वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सब की रिक्रूटमेंट की बहुत ज़रूरत है।